आज की कहानी का नाम है मुफ्त के तीन। दक्षिण ताइवान के काओसिंग नाम के एक स्थान में एक पहाड़ है जिसका नाम है बान पिन शान अर्थात आधा। आपको शायद आश्चर्य हो कि एक साधारण से पहाड़ का ऐसा विचित्र नाम क्यों, पर एक नजर बान पिन शान पर डालें तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। यूं लगता है कि आधा पहाड़ ही गायब है, मानो किसी ने बड़ी सी तलवार लेकर उसे एक ओर से काट दिया हो। और उसका नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। बात बहुत पुरानी है। तब बान पिन शान पूरा पर्वत था जिसके पास एक गांव हुआ करता था। एक दिन सिर पर एक बड़ा पतीला उठाए एक बहुत ही बूढ़ा आदमी उस गांव में आया। उसके बाल और दाढ़ी बर्फ समान सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां, फटे पुराने कपड़े। बूढ़े ने अपना पतीला गांव के चौराहे पर रखा और उसका ढक्कन हटा दिया। ताजे गरम गरम लड्डुओं की महक हवा में समा गई। लड्डू वाला, ताजे गरम लड्डू ले लो, बूढ़ा चिल्लाने लगा। 1 रुपये के दो, 2 के दो और मुफ्त के 3। वहां से आते जाते गांव वालों को उसकी बात पर हैरानगी हुई। वे उस मूर्ख बूढ़े के पास गए जो मुफ्त के लड्डू बेच रहा था। लगता है पागल है, वे एक दूसरे से बोले। लेकिन जब उन्होंने पतीले के अंदर झांका तो मुंह में पानी आ गया। लड्डू वाकई लाजवाब दिखते थे और महक के तो क्या कहने। 1 के दो, 2 के दो, मुफ्त के 3। बूढ़ा फिर चिल्लाया, मुफ्त के 3। अब तो वहां गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वे आपस में फुसफुसाने लगे, जरूर दाल में कुछ काला है। मुफ्त के 3 लड्डू, यह कैसे हो सकता है। सबसे पहले एक बड़े सर वाला आदमी वांग आगे बढ़ा। पहले मैं 3 लड्डू खाऊंगा, देखूं मुफ्त के हैं या नहीं, वह बोला। ए बुढ़ऊ, मुझे 3 लड्डू दो, सबसे अच्छे वाले। ले लीजिए हुजूर, सबसे स्वादिष्ट लड्डू, बूढ़े ने वांग को एक लड्डू पकड़ाते हुए कहा। लड्डू अंडे जितना बड़ा था। वांग ने लड्डू मुंह में डाला और खाने लगा। जाहिर था कि उसे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जब तक उसने दूसरा लड्डू खत्म किया उसका पेट भर चुका था। फिर भी उसने बूढ़े से पूछा, अगर मैं तीसरा लड्डू खा लूं तो कोई दाम नहीं, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। वह देखना चाहता था कि बूढ़ा सच बोल रहा है या नहीं। मुफ्त के 3, बूढ़े ने जवान दी और उसे तीसरा लड्डू पकड़ा दिया। वांग ने लड्डू अपने मुंह में ठूंस लिया। खा लूं तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बूढ़ा अपनी जवान का पक्का रहा और वांग वहां से खुशी खुशी चला गया। हालांकि उसका पेट फटने को हो रहा था। बस फिर क्या था, सभी को मुफ्त के 3 लड्डू चाहिए थे। किसी भी गांव वाले ने 1 या 2 नहीं मांगे, सबको चाहिए थे मुफ्त के 3। थोड़ी ही देर में पतीला खाली हो गया। बूढ़ा जाने लगा तो कुछ लोग उदास हो गए। सचमुच आप लोगों को बहुत भूख लगती है, बूढ़े ने कहा और पतीला सिर पर उठाए चला गया। अचानक चांद, जिसने सबसे पहले मुफ्त के 3 लड्डू खाए थे, बोल उठा, देखो पहाड़ का एक हिस्सा गायब है। बकवास, गांव वाले बोले, ज्यादा लड्डू खा लिए तुमने, तभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सभी हंसने लगे, सिवाय चांद के जो बहुत देर तक अकेला खड़ा पहाड़ को घूरता रहा। महामूर्ख है वह जो मुफ्त के 3 लड्डू बांटता फिरता है। वे हंसने लगे। दुआ करो वह रोज आए। अगली सुबह बूढ़ा फिर पहुंचा, लड्डुओं का पतीला लेकर चौराहे पर रखा और चिल्लाने लगा, 1 के 1, 2 के 2, मुफ्त के 3। इस बार तो पिछले दिन के मुकाबले 1 घंटा पहले ही पतीला खाली हो गया। सभी गांव वालों ने 3-3 लड्डू खाए। मुफ्त। बूढ़ा चुपचाप सिर पर पतीला उठाए चला गया, होंठ पर अजीब सी मुस्कान लिए। तीसरे दिन बूढ़ा फिर आया। इस बार तो गांव वाले उस मूर्ख के इंतजार में पहले ही खड़े थे। जल्दी ही वे मुफ्त के लड्डू खाने में लग गए। तभी एक आवाज आई, 1 लड्डू मिल सकता है। सभी ठिठक गए, मानो कोई भूत सामने आ गया हो। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लड्डू के टुकड़े बाहर गिरते यह देखने को उतावले कि किस बुद्धू ने यह बात की। जब मुफ्त के 3 लड्डू मिल रहे हैं
तो पैसा देकर एक कौन खाएगा। सन्नाटा छा गया। देखा तो बहुत ही विनम्र चेहरे वाला एक युवक भीड़ के बीच में खड़ा था, हथेली पर 1 रुपया लिए। तुमने सुना नहीं नौजवान, 1 का 1, 2 के 2 और मुफ्त के 3, बूढ़े ने पूछा। हाँ सुना, युवक ने कहा, लेकिन मैंने यह भी देखा कि आप कैसे यह भारी पतीला उठाए यहाँ आते हैं और मुफ्त के लड्डू खिलाते हैं। पिछले 2 दिनों में आपने कुछ नहीं कमाया। मुझे इस बात का दुख है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास 1 रुपये से ज्यादा नहीं है। युवक की बात सुनकर गांव वालों के दिल शर्म से भर गए और उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया। बूढ़े ने आगे बढ़कर युवक को गले लगा लिया। शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं ही इस पर्वत का देव हूँ। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ और अपना सारा जादू तुमको सिखाऊंगा, बूढ़ा बोला और उसकी आंखों में खुशी से आंसू बहने लगे। गांव वाले तुरंत समझ गए कि यह पर्वत देवता ही बूढ़े का वेश धरकर हमारा इम्तिहान लेने आए थे, ताकि वे एक सच्चा नर्मदिल इंसान ढूंढ सकें जो उनका शिष्य बनने लायक हो। और फिर जब पर्वत देवता ने बताया कि उनके लड्डू असली लड्डू नहीं बल्कि पर्वत की मिट्टी के बने थे, तो सबको बहुत धक्का लगा। गांव वाले तुरंत पतीले की तरफ दौड़े, परंतु वहां तो केवल मिट्टी थी। और जब उन्होंने पर्वत की ओर देखा तो चौंक गए। पर्वत तो आधा रह गया था, जैसे कि चांद ने कहा था, लेकिन लालच के अंधे उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पर्वत देवता जल्दी ही युवक को पहाड़ में ले गए, जहां उसे देवों का जादू सिखाया गया और उसे अपना शिष्य बना दिया। और गांव वाले, वे बहुत शर्मिंदा थे और अपने आप को लालच करने के लिए कोसते रहे। उन्होंने पर्वत का नाम बान पिनशान मीन्स आधा रख दिया। आज भी पर्वत का यही नाम है। उन्होंने प्रण किया कि वे लालची नहीं बनेंगे। अब आप बताएं कि अगर कोई बूढ़ा आपके घर स्वादिष्ट लड्डू बेचने आए और कहे 1 के 1, 2 के 2 और मुफ्त के 3, तो आप कितने लड्डू मांगेंगे?